गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी 10th क्लास की संस्कृत दुर्वा का ये पाठ पढ़ेंगे, वर्षा वर्णनम। पाठ 12। वर्षा वर्णनम में हमने पढ़ा था कि वाल्मीकि जी ने रामायण में किस तरह से वर्षा ऋतु का वर्णन किया है ना। ये सब श्लोकों के अर्थ मैंने आपको समझाए थे। अब हम आज प्रश्नोत्तर का रिवीजन करेंगे। मैंने आपको लिंक भेजी थी प्रश्नोत्तर की, उसमें से आपने लिखे होंगे कॉपी में। तो आज हम इनका अर्थ समझेंगे। सबसे पहले एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में यानी एक शब्द में उत्तर लिखो। समुदीर्ण वेगाः के प्रवान्ति। समुदीर्ण वेगाः मतलब अधिक तेज गति से कौन बहती है। अधिक तेज गति से कौन बहती है। तो यहाँ पे के की जगह अपने को क्या लिखना है, केवल वाताः। वाताः मतलब हवाएं। तो आपको उत्तर में खाली वाताः लिखना है। इसी तरह से किम, के, कह, किम, ये जो प्रश्नवाचक शब्द है इनकी जगह आपको खाली उत्तर में एक शब्द लिखना है। वर्षा काले शिखिनः किम कुर्वन्ति। वर्षा काल में मोर क्या करते हैं। तो वर्षा काल में मोर नाचते हैं। तो आपको लिखना है नृत्यन्ति। वर्षा काले के भांति। वर्षा काल में कौन सुशोभित होते हैं। भांति यानी सुशोभित होना। कौन सुशोभित होते हैं, वनांताः, वन प्रदेश। तो यहाँ पे वनांताः उत्तर आएगा। कह मृदंग नादम करोति। मृदंग की आवाज़ कौन करता है। तो मेघः, बादल मृदंग की आवाज़ करते हैं, मृदंग जैसा नाद करते हैं। तो मेघः उत्तर आएगा। घनोपगूढ़म किम। घने अंधकार से आच्छादित क्या है। घने अंधकार से ढका हुआ क्या है, आकाशः, है ना। गगनम, तो इसका उत्तर आएगा गगनम। अब एक वाक्य उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखो। इसमें पूरा वाक्य बना के आपको लिखना है, लेकिन बाकी सब पूरा प्रश्न में से आ जाएगा। केवल प्रश्नवाचक शब्द जो है कुत्र, कीदृशाः, कैहि, के, कैहि, ये जो शब्द है इनकी जगह आपको उत्तर लिख के पूरा वाक्य लिखना है। वारिधराः कुत्र विश्रम्य पुनः प्रयान्ति। बादल कहाँ पर विश्राम करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो बादल पर्वत की चोटियों पर विश्राम करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपको कुत्र की जगह लिखना है महस्सु श्रृंगेषु, मतलब ऊंची ऊंची पर्वत की, श्रृंगेषु मतलब चोटियों पे। तो पूरा उत्तर आएगा वारिधराः महस्सु श्रृंगेषु विश्रम्य पुनः प्रयान्ति। वर्षा काले मृगेन्द्राः कीदृशाः भवन्ति। वर्षा काल में सिंह, मृगेंद्र मतलब सिंह कैसे होते हैं। तो वर्षा काले मृगेन्द्राः विक्रांततरा भवन्ति मतलब अधिक परिश्रम, अधिक पराक्रमी होते हैं। तो यहाँ पे आएगा विक्रांततरा। वर्षा काले धरणी कैहि वितृप्ता भवति। कैहि का अर्थ होता है किसके द्वारा। वर्षा के समय धरती किसके द्वारा तृप्त होती है। तो इसका उत्तर आएगा नए जल के बहने से। नया जल जो आकाश में से आता है। तो वर्षा काले धरणी नवैः जलोघैः वितृप्ता भवन्ति। नवैः जलोघैः आएगा उत्तर। वर्षा काले के प्रशांतः भवति। वर्षा काल में कौन शांत हो जाते हैं। तो वर्षा के समय फैले हुए गर्मी के दोष शांत हो जाते हैं। तो वर्षा काले प्रसराः निदाघ दोषाः, ये उत्तर आएगा। निदाघ मतलब गर्मी, निदाघ दोषाः मतलब गर्मी के दोष शांत हो जाते हैं। सुरेंद्रः कैहि प्रकीडितः। सुरेंद्र किनसे खेलते हैं। इंद्र किसके द्वारा खेलते हैं। तो इंद्र बादलों से खेलते हैं। तो यहाँ पे आएगा वारिधरैः। सुरेंद्रः वारिधरैः प्रकीडितः। अब अधोलिखित तो आपको करना ही नहीं है, रिक्त स्थान भरना है। रिक्त स्थान भरते समय आप लोग अर्थ समझ के भरोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे प्रवासिनो यान्ति स्वदेशान। प्रवासी जो है अपने देश को जाते हैं। तो इन पांचों में से क्या आएगा। मृगेन्द्राः मतलब क्या होते हैं, सिंह।
वनेषु यानी वनों में, धरा नराहा मतलब मनुष्य, धरणी मतलब धरती, और वारी धरई मतलब बादलों के द्वारा। तो आपको ये देखना है यहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रवासी कौन होते हैं, नराहा, तो यहाँ नराहा आएगा। वनेषु विक्रांत तराहा, वन में कौन पराक्रमी होते हैं, मृगेंद्राहा। नवई ही जलोघई ही, नए पानी से कौन तृप्त होते हैं, धरणी, धरती तृप्त होती है। प्रकीर्णितो सुरेंद्र, अभी अपन ने देखा था ऊपर क्वेश्चन में कि इंद्र किससे खेलता है, वारी धरई ही। संगीतम ही हो, संगीत के समान क्या होता है, वनेषु, वनों में संगीत के समान बजता है जब पानी बरसता है तो। ठीक है, अब यथा योग्यम योजयत मतलब जोड़ी जमाना है आपको अ और आ में से। तो ये बहुत ही मज़ेदार आपके लिए एक खेल के समान है। अब देखो, ये सब का अर्थ आपको पता होना चाहिए। वर्षंती यानी वर्षा करते हैं, वहंती यानी बहते हैं, नृत्यंती मतलब नाच करते हैं, नदंती मतलब आवाज़ करते हैं, और भांति मतलब शोभा देते हैं। तो अब आपको बहुत जल्दी से बन जाएगा करना। जैसे नद्यः, नदियाँ क्या कहती है, बहती है, तो वहंती आएगा। नद्यः के सामने उत्तर वहंती। घनाः, बादल क्या करते हैं, आवाज़ करते हैं, तो नदंती आएगा। मत्त गजाः, हाथी क्या करते हैं, हाथी क्या करते हैं, आवाज़ करते हैं, तो नदंती आएगा। और घनाः, बादल क्या करते हैं, वर्षा करते हैं, तो घनाः वर्षंती आएगा, और मत्त गजाः नदंती आएगा। वनांतः, वन प्रदेश क्या होते हैं, शोभा देते हैं, तो भांति आएगा। शिखिनः, मोर क्या करते हैं, नाचते हैं, तो नृत्यंती आएगा। इस तरह से अगर समझ के करोगे तो आपको बहुत अच्छे से प्रश्नों के उत्तर आ जाएंगे, है ना। और इसमें क्या होता है, पूरे में से पूरे नंबर मिलते हैं, तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी, और पूरे में से पूरे नंबर आप ला सकते हो। और देखिए अगला पेज देखिए, आम और न करना है इसमें। शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत। सही वाक्यों के सामने हाँ, और नहीं वाक्यों के सामने न। प्रवासिनः नराः स्वदेशान यान्ति, प्रवासी जो मनुष्य है वो अपने देश को जाते हैं, तो आम। विपुलाः वर्ष प्रवेगाः पतन्ति, बहुत अधिक वर्षा का वेग गिरता है, तो आम। प्लवंगमाः मृदंग नादम कुर्वन्ति, मेंढक जो है मृदंग के समान आवाज़ करते हैं, नहीं करते हैं, वो तो टर्र टर्र करते हैं, है ना। मृदंग के समान आवाज़ कौन करता है, बादल, तो न आएगा। नरेंद्राः निभृताः, इंद्र इस समय चुपचाप होते हैं, नहीं होते हैं, तो न आएगा। धरणी अतृप्ता, धरती जो है तृप्त नहीं होती है, तो इसमें भी न आएगा क्योंकि धरती तृप्त होती है। अब अधोलिखित में क्या करना है आपको, शब्दानाम मूल शब्दम विभक्ति वचनम च लिखत, मूल शब्द विभक्ति और वचन लिखना है। जैसे आपको मैंने कल भी बताया था कि मूल शब्द के जो रूप चलते हैं विभक्ति और वचन लगकर उनका विशेष अर्थ होता है। जैसे मनुष्य नराहा, लेकिन नर अन्य मनुष्य होता है, अगर नराहा हो गया तो ये बहुवचन हो जाएगा, है ना। नरह नरौ नराहा, तो ये आपको मूल शब्द और विभक्ति ही बताना है, केवल वचन नहीं बताना है इसमें, तो प्रथमा विभक्ति हो गई। इसी तरह से शिखिनः, तो शिखिन मूल शब्द है और उसका बहुवचन है प्रथमा का, तो यहाँ भी प्रथमा आएगा। प्लवंगमाः, ये प्लवंगम शब्द है और इसका प्रथमा आएगा। नद्यः, नदी शब्द है, उसमें भी प्रथमा आएगा। और जलम, जलम शब्द है, इसका भी प्रथमा आएगा, है ना। अब निम्नलिखित क्रियापदानां धातुम लकारम पुरुषम वचनम च लिखत, निम्नलिखित क्रियापदों के धातु लकार पुरुष और वचन बताओ, है ना। कोई भी धातु मतलब मैंने बताया था आपको, क्रिया अन्य धातु होती है, उसके लकार मतलब कौन से काल में वो चली है, और पुरुष और वचन में वो चलती है
है ना। पुरुष मतलब प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और एकवचन, द्विवचन, बहुवचन, इस तरह से धातुएं चलती है। जैसे उदाहरण दे रखा है यहाँ पे, पतंती, पत धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष का बहुवचन है। यहाँ पर जितनी भी धातु है सब में अंति प्रत्यय लगा है, तो सब में एक जैसा ही क्या होगा, पुरुष और वचन। जैसे यान्ति में या धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष, बहुवचन। प्रवहंती में प्र उपसर्ग है, वह धातु है, तो प्र प्लस वह आएगा धातु में, और लट लकार, प्रथम पुरुष, बहुवचन। प्रवांति में भी प्र उपसर्ग वा धातु है, तो इसमें भी लट लकार, प्रथम पुरुष, बहुवचन आएगा। ध्यायंती में ध्याय धातु है, लट लकार, प्रथम पुरुष, बहुवचन आएगा। इस तरह से आप समझ के करोगे तो बहुत अच्छा आपका पेपर जाएगा, और पूरे में से पूरे नंबर आपको आएंगे। बस थोड़ी सी मेहनत आपको करना है, तो आप डेली पढ़ाई करो और अच्छा रिस्पांस दो।